जय राम जी दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन एसीसी विथ पांडे सर। पिछले वीडियो में हमने 12th एनसीईआरटी इंग्लिश कोर के लिए सिलेबस पढ़ा और इस वीडियो में इस सिलेबस को किस तरीके से 4 महीने में कंप्लीट किया जाए एंड अ पोयम विथ पोएट इंट्रोडक्शन, लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच, जिसे आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन ऑफ पोयम का एक्सप्लेनेशन वर्णन एंड क्वेश्चन आंसर। देखिए ये आपका प्लानर है, इसमें 12th क्लास को देखें क्योंकि हम लोग 12th के लिए इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो 12th क्लास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है आपके पास में फ्लेमिंगो, विच हैज़ 8 चैप्टर एंड 6 पोएट्री, और सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास जिसमें 8 चैप्टर हैं। इस कोर्स को कैसे आप 4 महीने में कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए मंथली प्लानर को देखें। देखिए यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि इन फर्स्ट वीक वी वर्क ऑन सेक्शन ए एंड बी, रीडिंग कंप्रेहेंसर एंड आंसरिंग, ये आपके सेक्शन ए में है, और सेक्शन बी में आपके पास में राइटिंग स्किल है जिसमें आप पोस्टर, लेटर्स, डिबेट, स्पीच, आर्टिकल, रिपोर्ट को कवर करते हैं। इसके लिए हर महीने का पहला सप्ताह दिया जाए। एंड सेकेंड वीक वी वर्क ऑन टेक्स्ट बुक, हम अपनी फ्लेमिंगो में काम करते हैं तो 1 चैप्टर पढ़ते हैं और 1 पोइट्री पढ़ते हैं। लाइकवाइज इसी प्रकार से हम सेकेंड वीक को भी करते हैं जिसमें हम अपनी टेक्स्ट बुक का 1 चैप्टर कंप्लीट करते हैं और 1 पोइट्री कंप्लीट करते हैं। और मंथ के लास्ट वीक में हम लोग सप्लीमेंट्री के 2 चैप्टर कवर करते हैं। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि 1 माह के अंदर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से आपके 2 चैप्टर, 2 पोइट्री और सप्लीमेंट्री से 2 चैप्टर हो गए। रेस्ट डेज, अब महीने के जो 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं उसमें आप रिवीजन या फिर जो रिमेन कोर्स है, आपका बचा हुआ कोई कोर्स है जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे वीकली पीरियड में, तो उसे कंप्लीट करेंगे। पर वीक, हर सप्ताह के अंदर आप 5 दिन टीच किया जाएगा जिसमें आपको दिया गया वीकली प्रोग्राम प्लान कंप्लीट कराया जाएगा। एंड एवरी सैटरडे ऑलवेज यूज़ फॉर वीकली समरी की जाएगी कि हमने वीक में क्या पढ़ा, एज रिवीजन और इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिस। रिवीजन के तौर पर हम समरी पढ़ेंगे और इंटरनल सीबीएसई में 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट्स होता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम प्लानिंग करके विदिन 4 मंथ से भी स्टार्ट करते हैं। तो अपने कोर्स को हम आते हैं आपके पोइट्री सेक्शन पे। बुक में फ्लेमिंगो आपको 6 पोइट्रीज पढ़ा रहा है। माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम स्टेफन स्पेंडोर, कीपिंग क्वाइट पेब्लो नरूडा, and A Things of Beauty John Keats, The Roadside Stand written by Robert Frost, Aunt Jennifer's Fingers written by Adrienne Rich. Let's continue on the next page of your textbook. First poetry, My Mother at 66 written by Kamla Das. Kamla Das born in 1934 and she passed out in 2009. Was born in Malabar, उनका जन्म मालाबार में हुआ, which is belong to Kerala. She is recognized as one of the Indian foremost poet. वो इंडिया की एक जानी मानी पोएट थी। Her work are known for their originality, उनका काम उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता था। वर्सटिलिटी मीन्स होता है प्रतिभा, विषय की व्याख्या करने की। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर, और मातृभूमि के प्रति लगाव, फ्लेवर ऑफ द सोइल, मातृभूमि के प्रति लगाव से जुड़ी हुई उनकी पोइट्री हुआ करती थी।
Kamala Das has published many novels and short stories. कमला दास की कई नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज छपी इन इंग्लिश एंड मलयालम लैंग्वेज में अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी के नाम से, जो उनकी नानी का नाम था. सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट 1977. उनके किए गए कुछ कामों में एक नोवेल का नाम बता रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट, जो 1997 में प्रकाशित हुआ. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हरलोट के नाम से शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियों का एक संकलन प्रकाशित हुआ. एंड अदर स्टोरी, और कुछ अन्य स्टोरियाँ प्रकाशित हुई 1992 में. इन एडिशन टू 5 बुक्स, 5 किताबों के एडिशन में, और पोइट्री, जिसमें पोइट्री की 5 किताबें शामिल थी. शी इज़ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of the human relationships in lyrics idioms. My mother at 66 is an example. उन्होंने जीवन की जटिलताओं के बारे में लाइरिकल आइडोम्स में, लयात्मक मुहावरों के रूप में लेखन कार्य किया, और उसमें से एक है माई मदर एट 66. Before we start the poetry, poet put a question for you. Aging is a natural process. उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक घटना है. Have you ever thought what your elderly parents expect from you? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बुजुर्ग पेरेंट जो हैं, दादा दादी हैं या बूढ़े माता पिता हैं, वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? Let's come on the poem. It is a short poem रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सेंटेंस. आप देखेंगे कि कहीं भी इस पोएम में फुल स्टॉप नहीं है. एक सिंगल सेंटेंस के तौर पर कई लाइनों को इसमें कलेक्ट किया गया है. एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस्ड एन्जाम्बमेंट. ये पोएटिक डिवाइस एन्जाम्बमेंट का उदाहरण है, जहाँ पर एक ही सेंटेंसों को 2 या 2 से अधिक लाइनों में लिखा जाता है. Driving from my parents' homes to Cochin last Friday mornings, I saw my mother beside me. जब मैंने गाड़ी लेकर निकली मेरे पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे, बीते हुए फ्राइडे मॉर्निंग में, I saw my mother beside me. मैंने अपने बाजू में अपनी माँ को बैठे हुए देखा. Those means अ शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद जिसे हम झपकी कहते हैं. ओपन माउंट, उनका मुंह खुला था. हर फेस एसन, उनका जो चेहरा था वो एसन था. एसन का यहाँ पर आप मीनिंग जाने कि ग्रे लाइट लेस लाइक एस का अर्थ होता है राख. तो उनका चेहरा राख की तरह का ग्रे हो चुका था, जैसे कि आग के बुझ जाने के बाद में जो एनर्जी होती है वो फिनिश हो जाती है और केवल राख बचता है. तो पोएट उसी प्रकार से अपनी मदर को फेस को कंपेयर कर रही है कि ज़िंदगी की जो एनर्जी है, जो लाइटनेस है, वो अब एक राख में बदल गई है. दैट ऑफ अ कॉर्प, और ऐसा लग रहा है जैसे कॉर्प मीन्स डेड बॉडी, लाश, वो लाश की तरह दिखाई दे रही हैं. एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द से भरा हुआ उनका चेहरा है. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट्स अवे. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ये देखकर पोएट को लगा कि जितनी वो बूढ़ी दिख रही हैं, शारीरिक अवस्था भी उतनी दुर्बल हो चुकी है. इसके कारण पोएट एक पेन फील करती है, दुख महसूस करती है अपनी मदर के बारे में कि शी विल लॉस्ट हर सून, वो जल्द ही अपनी माँ को खोने वाली है. पुट दैट थॉट्स अवे, इन विचारों को दूर रखने के लिए, इन विचारों से अपना दिमाग हटाने के लिए पोएट लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग.
पोएट खिड़की के बाहर की ओर देखने लगती है अपनी कार से, जहाँ पे ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मीन्स होता है अ शॉर्ट फास्ट रेस। जब आप कार में या किसी व्हीकल्स में आगे की ओर जाते हैं तो आप देखते हैं कि सारे आसपास के पेड़ तेज़ी से पीछे भाग रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंटिंग्स। कि आप स्टेशनरी हैं और वो मोशन में है, जैसे हमारी गाड़ी तो नहीं चल रही, वो पेड़ भाग रहे हैं, ऐसा लगता है। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग। द मेरी चिल्ड्रंस, मेरी का अर्थ होता है हैप्पी, का मीनिंग होता है छलकना छलकना, और फ्लूट टू एस्केप, जैसे तो छलकना का अर्थ हो रहा है यहाँ निकल कर आ रहे हैं आउट ऑफ देयर होम। छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए खेलते हुए अपने घरों से बाहर छलक कर आ रहे हैं, दौड़कर बाहर। तो सीन फिनिश होता है पोइट्री का। इन सारे दृश्यों के साथ अब पोएट एयरपोर्ट पर आ जाती है, जहाँ से उसे अपना फ्लाइट लेना है और अपनी माँ को गुड बाय कहना है। नेक्स्ट सीन यहाँ से चालू होता है ऑन ऑफ एयरपोर्ट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक आप सभी ने पिक्चर्स में, मूवीज़ में देखा होगा कि एयरपोर्ट पर चेकआउट किया जाता है। जो यहाँ से स्टैंड अ फ्यू यार्ड, यार्ड का अर्थ होता है हिंदी में गज होता है, और लेंथ ऑफ 3 फुट, 3 फुट की एक लंबाई का यूनिट ऑफ लेंथ है, यहाँ पर यूज हुआ है। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, कुछ यार्ड की दूरी पर खड़े रहकर मैंने उन्हें देखा। वेन, वेन मीन्स कलरलेस, पेल मीन्स पीला पड़ चुका, लेट विंटर मून, यहाँ पर मदर के फेस की कंपैरिजन की गई है लेट विंटर मून से, डिवाइस है। दैट इज कॉल्ड सिमिली, जिसे हिंदी में आप उपमा अलंकार कहते हैं, कि किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करना। फिर पोएट आगे कहती है आपसे कि फेल्ट, ये देखकर उसे फीलिंग आ जाती है ओल्ड फेमिलियर एक, पुराने फेमिलियर एक की। एक मीन्स होता है पेन, एक मीन्स होता है पेन, पीड़ा, दर्द। उसे अपने पुराने दर्द की याद आ जाती है। माई चाइल्डहुड फियर, जो उसे कब महसूस हुआ करता था, बचपन में उसका फियर हुआ करता था। और आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों का एक ही फियर होता है, वो देयर मदर, उनकी माँ उनसे खो न जाए, इसका डर उन्हें हमेशा बना रहता है। तो दैट फियर, दैट चाइल्डहुड फियर, ऑल आई सेड वाज, पर मैं केवल इतना ही कह पाई, सी यू सून अम्मा। सून का अर्थ होता है जल्दी, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। ऑल आई डिड, मैं केवल इतना ही कर पाई थी, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर पोएट ने इम्फेसिस देने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया। एक ही शब्द सेम मीनिंग के साथ में कई बार एक लाइन में आता है, तो उसे आप रिपीटेशन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। लाइक दैट अगर हम कहें कि इस पोएम में आपने 3 पोएटिक डिवाइस को स्टडी किया। फर्स्ट, जब मदर के फेस को कंपेयर किया गया था और से एक लाश से। सेकेंड, जब मदर के फेस को कंपेयर किया गया लेट विंटर मून से, उनके वेन फेस पेल को, और ये दोनों ही सिमिली के एग्जाम्पल हैं। थर्ड, आप देख रहे हैं रिपीटेशन का एग्जाम आया है, जहाँ स्माइल, स्माइल एंड स्माइल लिखा है। एक ही, जैसे हिंदी में आप पुनरावृत्ति अलंकार भी कहते हैं कि उसी शब्द का फिर से दोहराना। और जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था वो था एन्जाम्बमेंट पोएटिक डिवाइस, जब एक पोएम को एक सिंगल लाइन के रूप में लिखा जाता है। देयर इज़ नो फुल स्टॉप इन द पोएम्स एंड अ सिंगल लाइन रिटन इन 2 or more lines, that is called enjambment. Like this ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चलेंगे